सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ज्ञान सरोवर में इनर मास्टरी सम्मेलन का समापन, आबूराज टू नागपुर अभियान का शुभारंभ। आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर द्वारा आयोजित इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस विषय पर सम्मेलन एवं ध्यान शिविर के समापन सत्र में आबूराज टू नागपुर अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आंतरिक सशक्तता के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन विषय पर विचार विमर्श करते हुए जीवन और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हेतु आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया गया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर बीके ओंकार चंद ने अभियान के उद्देश्यों एवं संकल्पों को साझा किया। वहीं डॉक्टर उमेश के पूर्वे ने अभियान का शुभारंभ करते हुए श्रेष्ठ कार्य संस्कृति में आध्यात्मिकता की भूमिका पर प्रकाश डाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज सिंगरौली के वाइस प्रेसिडेंट बीके जितेंद्र प्रसाद तथा AISM माइनिंग इंजीनियर बीके विनोद कुमार जैन ने अपने अनुभव साझा करते हुए राजयोग के व्यवहारिक लाभों को रेखांकित किया। साथ ही केमिकल इंजीनियर एवं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से जुड़े अनिल गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये परमात्मा के घर से अगर आप सौगात लेके जाएं कि सबको हमें खुशी देनी है और खुद को ऐसा बनाना है जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल, हमेशा खिले हुए। खुशी बांटेंगे तो खुशी बढ़ेगी। कहते हैं जो मुफ्त में बांटता है मुस्कान को, जो मुफ्त में बांटता है मुस्कान को, वही प्यारा लगता है भगवान को और वही अच्छा लगता है हर इंसान को। इन सब लाइफ के एक्सपीरियंस को, क्योंकि लाइफ में इतनी भागदौड़ थी कि इतने बड़े संस्था से जुड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब 4 दिन बिताया तो उन सारे चीज़ों को मैंने रिसाइकिल किया और जोड़ा तो पता चला यस, परमात्मा है, एक शक्ति है जो हमें सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और हम उनके शरण में जाएं तो वहाँ से हमें जो भी फैसला मिलेगा, निर्णय मिलेगा, वो बेहतर मिलेगा। और हम एक अच्छा आत्मा है, हम कुछ करने के लिए आए हैं और लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में नहीं, हम सबसे बेस्ट हैं। यह मान करके अगर हम कुछ करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आप शांत रहना, मौन रहना, ये आप में ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लगेगा और जैसे ही आएगा ना, लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी कि ये वही आदमी है क्या, ये तो वो नहीं है जो हुआ करते थे। तो ये बड़ा शिफ्ट है आपका अवेयरनेस। ये शिफ्ट यदि होता है तो आप समझिए कि कितना बड़ा भाग्य आपका है कि लोग आपके बारे में दुआएं देना चालू करते हैं, दुआएं। और जब दुआओं का खाता खोल देते हो आप इस तरीके से, तो मुझे लगता है। और बाबा की ब्लेसिंग से अमेरिका में 30 साल रहा और अभी भी अमेरिकन सिटीजन हूँ। कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं किया। कभी भी अमेरिका के रेस्टोरेंट में पेप्सी कोला पे कोका कोला कभी या रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हमेशा अमेरिका में इतने टाइम में रहकर हमेशा श्रीमत पर चला हूँ। Everyone greets here with a smile. As I said, the practice is of posing and speaking softly, meditation and maintaining harmony can genuinely improve day-to-day life. This is my personal experience. माउंट आबू से नागपुर, सेंट्रल इंडिया, क्योंकि आबू के कुछ स्थानों से शुरू होकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में नागपुर में ये संपन्न होगा। तीसरा एक रायपुर से जबलपुर, सेंट्रल इंडिया का मुख्य बात है। चौथा दिल्ली टू वाराणसी कैंपेन, ये निकाले जाने वाला है और दिल्ली से शुरू होता हुआ उत्तर प्रदेश को काफ़ी कवर करता हुआ ये अंत में वाराणसी। समापन अवसर पर ज्ञान सरोवर परिसर ऑफिस के बीके दिनेश ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने आत्मिक सशक्तता के माध्यम से जीवन एवं कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन की दिशा में संकल्प भी लिया। कल शिवानी दीदी ने बताया है कि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद अभी सतयुग आने वाला है और मैंने पर्सनली यहाँ पे ऐसे फील किया है कि ऑलरेडी यहाँ पे सतयुग आ चुका है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ आके जो हमारे सोल पे जन्मों जन्मों से जो धूल लगी हुई थी,
सब जिन्होंने हमें जो भी कुछ ज्ञान दिया, आज उस ज्ञान की वजह से हमारे चेहरे पे, हमारी सोल्स पे जो भी धूल लगी हुई थी वो पूरी निकल चुकी है। मुझे एक कैपिटल आई और स्मॉल आई, तो हर बात में ये ध्यान रखना है कि मैं कब कैपिटल आई हूँ और मेरे ऊपर डिज़ायर्स, ईगो, अटैचमेंट्स टंगी हुई हैं, तो मुझे शिफ्ट होना है स्मॉल आई पे, जहाँ हर चीज़ पे फुल स्टॉप लगा पाऊँ। 2 दिन हम लोग सुबह 4 बजे उठे तो बहुत स्ट्रेस रहा, बट हमें लगा नहीं कि हम इतना काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन विच वी आर डूइंग इन बिटवीन द सेशंस, द सात्विक फूड विच वी आर टेकिंग, द एनवायरनमेंट इटसेल्फ, एंड इस जगह की कुछ चमत्कार का जो भी इस जगह का वो है, वो सबका असर, एक कंबाइंड इफेक्ट था। राजकोट में ब्रह्मा कुमारीज के मनसा सेवा प्रोजेक्ट का शुभारंभ। वर्तमान समय की परिस्थितियों में मन की शक्ति, सकारात्मकता और शुद्ध संकल्पों को जीवन की वास्तविक पूंजी बताते हुए ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन द्वारा मनसा सेवा प्रोजेक्ट का शुभारंभ हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर राजकोट में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मिक स्वस्थिति को सशक्त बनाकर सकारात्मक संकल्पों के माध्यम से समाज में शुभ भावना और शांति का संचार करना था। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी, जूनागढ़ सब जोन की संचालिका बीके गीता एवं अन्य वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा किया गया। गुजरात के विभिन्न सेवा केंद्रों से लगभग 150 भाई बहनों की सहभागिता रही। इस अवसर पर मनसा सेवा की महत्ता, इसे जीवन में अपनाने की आवश्यकता तथा सेवाधारियों की श्रेष्ठ धारणा एवं जिम्मेदारियों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। साथ ही आगामी 2 मास के लिए विशेष सेवा योजना तैयार की गई। हैप्पी विलेज के शांत, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित भाई बहनों ने मनसा सेवा से जुड़े अपने प्रेरणादायी अनुभव साझा किए तथा स्वस्थिति को दृढ़ और शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। यह बातें एक दूसरे को सुनाए, अंदर अंदर रहने, वो भी नहीं होना चाहिए। तो योग युक्त वातावरण के अंदर विघ्न जरूर आएंगे, परिस्थिति भी आती है, परंतु वह चली जाती है, हमें कोई असर नहीं होता है। ओम शांति। संस्कार, सुरक्षा और सकारात्मकता का अनूठा संगम बना ब्रह्मा कुमारीज का समर कैंप। ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति भवन इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय संस्कार समर कैंप का हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक उमंग के साथ भव्य समापन हुआ। शिविर में बच्चों के सर्वांगीण विकास, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रेरणादायी एवं संस्कारमय गतिविधियों का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान बच्चों को अनुशासन, एकाग्रता, आंतरिक सुंदरता, मोबाइल की लत से बचाव, ट्रैफिक नियमों की जानकारी, परमात्मा से जुड़ाव, राजयोग ध्यान एवं सकारात्मक चिंतन जैसे महत्वपूर्ण विषय वैल्यू गेम्स, रोचक गतिविधियों और प्रेरणादायी सत्रों के माध्यम से सहज एवं मनोरंजक ढंग से सिखाए गए। इस अवसर पर इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती दीदी ने कहा कि आज के समय में बच्चों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। वहीं बीके नारायण भाई, बीके दीपाली एवं बीके आयुषी ने बच्चों को आंतरिक सुंदरता और श्रेष्ठ विचारों का महत्व समझाया। कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर राधा जामोद ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा, गुड टच, बैड टच एवं चाइल्ड क्राइम के प्रति जागरूक करते हुए आत्म सुरक्षा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। समापन अवसर पर बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपने अनुभव साझा किए। हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। हम एक अच्छी पढ़ाई पढ़ते हुए भी वो पढ़ाई को याद नहीं कर पाते। तो एक अच्छी एकाग्रता तभी रह सकती है जब हमारा मन शांत। शांति का अर्थ है मन में कोई भी भय नहीं, तनाव नहीं। ठीक है, रोड पे देखना, जब भी सामने वाला ट्रैफिक रुकता है रेड सिग्नल पे, तो जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल चलने वालों को उधर ही होना है। ठीक है, बाहर की सुंदरता नहीं होती है, लेकिन खुशबू फैलाना भी सुंदरता होती है। तो वाणी से हम जब अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, तो ये भी क्या है? क्या है ये? आंतरिक सुंदरता, जिसको कहेंगे इनर ब्यूटी। पूर्वी भारत के प्रतिष्ठित शासकीय चिकित्सा संस्थान IPGM-ER एवं SSKM हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से नर्सिंग विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लिए 3 दिवसीय आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य सुदेशना चैटर्जी के स्नेहिल मार्गदर्शन एवं विशेष आमंत्रण पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 300 नर्सिंग छात्राओं, वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर्स एवं नर्सिंग स्टाफ ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर बीके सुप्रिया ने विद्यार्थियों को आत्मस्वरूप की पहचान कराकर श्रेष्ठ मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। वहीं बीके मनीष द्वारा कराए गए राजयोग ध्यान सत्र ने सभी को गहन शांति एवं मानसिक सुकून का अनुभव कराया। बीके आशा ने ध्यान के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक लाभों को सरलता से समझाया। दूसरे दिन मन की सफाई एवं भावनात्मक संतुलन, तो वहीं समापन दिवस पर सकारात्मक सोच, देने की भावना एवं आंतरिक शांति पर केंद्रित सत्र आयोजित हुए। बरेली स्थित मनौना धाम में ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों ने धाम के महंत उमेंद्र चौहान महाराज से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से परमात्मा शिव का पावन चिन्ह एवं प्रसाद भेंट कर आध्यात्मिक शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर बीके अनुराग एवं बीके अमित, बीके पार्वती, बीके नीता एवं बीके पारुल ने आत्मीय मुलाकात कर संस्था की आध्यात्मिक सेवाओं की जानकारी साझा की। साथ ही आगामी ज्ञान सरोवर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया गया। संभाजी नगर में 6th रील्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में फिल्म महामहिम दीदी जी मुर्मू ने अपना 15वां पुरस्कार प्राप्त कर एक और उपलब्धि अपने नाम की। यह सम्मान फिल्म की प्रेरणादायी विषय वस्तु एवं सामाजिक आध्यात्मिक संदेशों के प्रति बढ़ती सराहना का प्रतीक बना। सम्मान समारोह में मिस एशिया एवं वीरांगना ऑफ महाराष्ट्र 2025 गायत्री रौनकर, सामाजिक कार्यकर्ता पाशा खान, विशिष्ट अतिथि संगीता कायदे तथा औरंगाबाद सब जोन प्रभारी बीके शीला विशेष रूप से उपस्थित रही और फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी गईं। फिल्म के निर्माता बीके प्रभा मिश्रा तथा लेखक एवं निर्देशक बीके पंपोष मिश्रा ने इस उपलब्धि को ईश्वरीय प्रेरणा, राजयोग मूल्यों एवं संपूर्ण टीम के समर्पित प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म समाज में आध्यात्मिक मूल्यों, नारी सम्मान एवं प्रेरणादायी जीवन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।